अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 19 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज का हमारा टॉपिक है फोटोसेल, लेक्चर नंबर 9। आज हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे फोटोसेल के बारे में। ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक फोटोसेल, इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इसकी एप्लीकेशन, इस पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक तवज्जो से सुने। फोटोसेल। फोटोसेल, सबसे पहले डेफिनेशन। फोटोसेल, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है अ फोटोसेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोसेल एक ऐसी डिवाइस जो कन्वर्ट करे बेटा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम नाम देंगे फोटोसेल। एक ऐसा डिवाइस आला जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको किस में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस आले का नाम है फोटोसेल। हेडिंग देंगे प्रिंसिपल। इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन, हाईलाइट करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोसेल जिस असूल पर काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल माय डियर बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोसेल क्या है? एक ऐसा आला जो कन्वर्ट करे लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटोसेल वर्किंग प्रिंसिपल इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आपको टॉपिक क्लियर है, तमाम कॉन्सेप्ट वाज़ेह हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, तो समझने में आसानी। हेडिंग दें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पर अगर आप गौर करें तो बेटा आपको ये डायाग्राम नज़र आएगी। ये डायाग्राम्स वीडियो में आप देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी बाकायदा बनी होगी। ये आपके सामने एक एवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब देख रहे हैं। ये ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये वाला, ये इसको कहते हैं एनोड, और ये मेटल की प्लेट, इसको बेटा नाम दिया कैथोड का। और ये सिंबल आप देख सकते हैं फोटोसेल का सिंबल। एवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। ये वाला हो गया एनोड और ये मेटल प्लेट हो गई कैथोड। ये है फोटोसेल का सिंबल, ये भी बनाना है। और ये एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम जी। फोटोसेल कंस्ट्रक्शन में आए। अ सिंपल फोटोसेल शॉन इन फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ एन एवाक्यूटेड ग्लास ट्यूब। आपके पास एक ग्लास ट्यूब है कॉन्टेनिंग, जो रखती है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर बेटा क्या है? 2 इलेक्ट्रोड हैं। कौन से? हाईलाइट करें, थिन एनोड रॉड। ये आप देख सकते हैं ये डायाग्राम में, ये बारीक सा पतला सा एक रॉड है, इसे नाम देंगे आप एनोड का। एंड अ कैथोड, और ये आप देख सकते हैं मेटल की ये प्लेट है कैथोड। तो ये ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक बारीक पतला सा रॉड जिसे एनोड कहेंगे और एक मेटल की प्लेट जिसे आप कैथोड कहेंगे। मटेरियल ऑफ कैथोड इज सिलेक्टेड इज टू सूट फॉर फ्रीक्वेंसी। हाईलाइट कर लें फ्रीक्वेंसी जी। पहली बात कि आपका ये मेटल का प्लेट, ये कैथोड कैसा होगा, इस बात का फैसला कौन करेगा जी? मेटल प्लेट, कैथोड मेटल प्लेट किस मटेरियल का बना है, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के लिए। अहम तरीन ऑब्जेक्टिव रेंज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो रेडिएशन आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ही फैसला करेगी। फ्रीक्वेंसी ही फैसला करेगी कि कैथोड मेटल प्लेट का मटेरियल कौन सा है। ये बार बार आने वाली बोर्ड की ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करें। फॉर एग्जांपल, पहली, सोडियम और पोटाशियम कैथोड एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन फॉर विजिबल लाइट। याद रखें, अगर आपका कैथोड मेटल की प्लेट किस मटेरियल की बेटा हो, सोडियम या पोटाशियम की। अगर कैथोड मेटल प्लेट सोडियम या पोटाशियम की होगी तो फिर ये एमिट करेगी इलेक्ट्रॉन कौन सी लाइट के लिए,
विजिबल लाइट, यानी अगर आपके पास विजिबल लाइट होगी तो फिर कैथोड मेटल प्लेट किस मटेरियल का होना चाहिए, सोडियम और पोटाशियम। इसी तरह हाईलाइट करें सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर। अगर आपकी मेटल प्लेट किसकी बनी हुई हो, कैथोड मेटल प्लेट किसकी बनी हो, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर, तो फिर ये मेटल की प्लेट इलेक्ट्रॉन एमिट करेगी फॉर हाईलाइट करें इंफ्रारेड लाइट के लिए। यानी अगर आपकी इंफ्रारेड लाइट है, फोटोन क्या है, इंफ्रारेड लाइट है, तो जब ये इंफ्रारेड लाइट कैथोड मेटल पर पड़ता है तो कैथोड कैसा होना चाहिए, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर। इसी तरह से एंड सम अदर मेटल के लिए रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट के अलावा बाकी सारे मेटल किसके लिए हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए। ये 3 कीमती ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करें। तो ये फिक्रा आपने ब्लॉक करना है। मटेरियल ऑफ कैथोड का मटेरियल डिफरेंट होगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। कैथोड का मटेरियल डिफरेंट होगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर लाइट विजिबल लाइट है तो कैथोड होना चाहिए सोडियम पोटेशियम कैथोड। अगर लाइट आपकी इंफ्रारेड लाइट है तो फिर कैथोड मेटल होना चाहिए सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर। और अगर आपकी लाइट रेडिएशन अल्ट्रावायलेट है तो इसके लिए आप कोई भी मेटल इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद बेटा आप हेडिंग देंगे वर्किंग काम कैसे करता है। व्हेन लाइट ऑफ द सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब एक खास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल पड़ती है ऑन कैथोड पर, जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब पड़ती है कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे, मेटल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने वाले कहाँ जाएंगे, एनोड की जानिब। एंड जब कैथोड से एनोड तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा। दिस करंट हाईलाइट कर लें एक और कीमती ऑब्जेक्टिव, दिस करंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता जाएगा जब जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे। दिस करंट, अगर आपको पिछला टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ याद हो तो उसमें आपको वजाहत की कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। तो जैसे जैसे आप लाइट की बेटा हाईलाइट करें, इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। द करंट स्टॉप, ये करंट 0 पर आएगा कब, व्हेन इंसिडेंट लाइट बीम इज इंटरप्टेड, यानी जैसे आप लाइट बीम को, लाइट सोर्स को कट ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें। जब लाइट आपने भेजी नहीं, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया नहीं, कैथोड मेटल से इलेक्ट्रॉन एनोड तक आएगा नहीं, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं। करंट स्टॉप कब, जैसे ही इंसिडेंट लाइट बीम आप स्विच ऑफ कर दोगे। तो ये फोटो सेल, इसका जी सिंपल सी इसकी वर्किंग है। क्या वर्किंग है, जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है कैथोड पर, कैथोड से एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक आए और करंट फ्लो होने लगता है एक्सटर्नल सर्किट में। ये करंट प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। अब आए जनाब एप्लीकेशन की जानिब। एप्लीकेशंस क्या हैं, द सेल्स फोटो सेल हैज वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। हमारी डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिनमें हम फोटो सेल को यूज करते हैं, नंबर 1 सिक्योरिटी सिस्टम, नंबर 2 काउंटिंग सिस्टम, नंबर 3 ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, नंबर 4 ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, नंबर 5 एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी, नंबर 6 साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज। ये सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं
अलग से शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा। तो बेटा फोटो सेल टॉपिक की हर लाइन जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, जो आपने ऑडियो में सुना, इन नोट्स की हर लाइन आपने याद करना है, इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए। अलग से जी बेटा ये एक सर्किट डायाग्राम अगर यहाँ क्लियर नज़र ना आए तो ये आपने सर्किट डायाग्राम की प्रैक्टिस करनी है, टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हैं। ये भी अलग से शॉर्ट आएगा, फोटो सेल डिटेक्शन सर्किट फॉर साउंड ट्रैक मूवीज। आपने साउंड ट्रैक मूवीज का फोटो सेल डिटेक्शन सर्किट बनाना है, तो ये सर्किट आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये इस सर्किट की आपने प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से आप तमाम बच्चों ने इस सर्किट को टेक्स्ट बुक से देखकर एक एक सिंबल की वजाहत करनी है। फोटो सेल है, लाइट पड़ती है फोटो सेल पर जी, ये सारा सर्किट आपने बनाना है साउंड ट्रैक मूवीज के अंदर, फोटो सेल डिटेक्शन सर्किट। तो आज का टॉपिक सिंपल था, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के लिए। बार बार लेक्चर को सुने, प्रैक्टिस करें, याद करें, बार बार याद करें। बेटा आपका तमाम का तमाम फ्यूचर सेकेंड ईयर पर है। इन ऑनलाइन लेक्चर्स को तवज्जो से सुने, प्रैक्टिस करें, याद करें, टेक्स्ट बुक से याद करें, स्कॉलर पब्लिशर की बुक से याद करें। नोट्स आपके सामने हैं, हेडिंग बनाकर हर एक चीज़, सर्किट डायाग्राम गलत तो सब चीज़ें गलत। सबसे पहले आपके पूरे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? सर्किट। बार बार सर्किट की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।